हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो आपका 12 तारीख को हुआ था, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। कुछ प्रश्न आप लोगों के द्वारा जो बताए गए थे कि आप लोग पेपर दिए तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका भी यहाँ पे कलेक्शन है। कुछ लोगों के द्वारा भेजा गया यहाँ पे एक पेज यहाँ पे ऐड किया है हमने। तो आप लोगों द्वारा जो बात किया गया या लोगों के द्वारा जो बताए गए कि किस तरह के किस स्तर के प्रश्न आए थे, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक। और इसका कट ऑफ वगैरह का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि क्या पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी। इन सभी बातों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो और दूसरी ये बात कि यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड का जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका देखिए तमाम वीडियो अवेलेबल, उसको देख लीजिए। और यदि आपके पास फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का सॉल्व नहीं है, ठीक, या उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, वहाँ हम आपको भेज देंगे, ठीक। और कुछ स्टडी मटेरियल भी फर्स्ट ग्रेड के लिए आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे राजस्थान की जो ज्योग्राफी का एमसीक्यू है वो भी वहाँ पे है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप लोग जो लोग देने जा रहे हैं, जैसे कल आपका फर्स्ट है, ठीक, 16 को आपकी ज्योग्राफी है, तो मान लीजिए आप फर्स्ट दे के 16 को ज्योग्राफी है, तो यदि आप यहाँ से मैटर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। 2015 का पेपर है, 18 का मिल जाएगा, ठीक। और एक साथ कलेक्शन भी है पेपर का, तो मॉड्यूल का वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट में जो प्रश्न का स्तर था इस बार किस तरह का था, कैसा रहा है और मेरिट की क्या पॉसिबिलिटी है। हालांकि यहाँ पे देखिए लगभग 50 प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप कोई भी पेपर देंगे तो देखिए क्या है कि 100 प्रश्न मान लीजिए आता है, तो 50 से 60 प्रश्न क्या होंगे आपका मीडियम ईजी लेवल के होंगे, 20 प्रश्न क्या होंगे इसमें आपके मीडियम लेवल के होंगे, और 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो टफ लेवल के होंगे। लेकिन इस बार का जो नेट का पेपर रहा है, जो आप लोगों के द्वारा जानकारी मिली, उससे यदि अनुमान लगाएं तो आपका जो ये पेपर रहा है ये लगभग आपका, इसमें यदि देखा जाए तो 30 से 40 आपके इजी लेवल के थे, और जो 20 से 30 प्रश्न आपके थे क्या थे, ये मीडियम लेवल के थे। लेकिन 20 से 30 नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे वो क्या थे, बहुत हार्ड लेवल के थे। और इसमें भी जो मीडियम लेवल के भी प्रश्न आप लोगों को बनाया था, इसमें भी उन्होंने विकल्प के साथ छेड़छाड़ किया, यानी कि विकल्प में भी उन्होंने और डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने कर रखा था। जैसे कि वीवर के सिद्धांत पे आधारित प्रश्न इन्होंने पूछा। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया था कि जो पदार्थ सूचकांक आप लोगों को देखिए हमने ये पढ़ाया वीवर का, तो पदार्थ सूचकांक का जो मान है कि कहाँ पे जो है 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, ठीक, या माइनस में जाएगा तो क्या होगा। तो ये सारी बातें इसमें बना के कूट बना के प्रश्न पूछा था। मेट्रो में जनसंख्या के अनुसार, जैसे जनसंख्या के अनुसार कहाँ की मेट्रो नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे मेट्रो में सफ़र करता है, तो ये भी आपसे पूछा गया था। भारत पाक सीमा रेखा का नाम पूछा गया, तो आप जानते हैं। जनसंख्या सिद्धांतों कुछ सिद्धांत दिए गए थे, मैच कराने के लिए दिया था। परमाफ्रास्ट शब्द दिया था, तो ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक। और महाद्वीपीय का सिद्धांत देखिए रिटर और हमबोल्ड को आपने पढ़ा होगा, तो ये दोनों आप कर लिए होंगे। 2 पैराग्राफ जो आपसे ज्योग्राफी में पूछे गए थे, 5-5 क्वेश्चन वहाँ से थे, तो ये आपका ज्योग्राफिकल थॉट पे आधारित था पैराग्राफ जो है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ज्योग्राफी में था, अलग अलग ही मैच कराने के लिए दिया था कि आई थिंक शायद मैच कराने के लिए, या फिर इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा था, ठीक। जो और यहाँ से ये प्रश्न पूछा था कि देखिए नार्वेस्टर, आम्रवर्षा, चेरी ब्लॉसम, एक और विकल्प कोई था जो आप लोगों के द्वारा जानकारी ये नहीं हो पाई थी, तो 4 विकल्प दिया था। तो इसमें पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा था कि जनगणना जो है ये किस विभाग के द्वारा कराई जाती है, तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, ये आप जानते हैं। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से जो इंडिया से और पूछा था, इंडिया के ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे रहे थे, तो ये दर्रों के बारे में पूछा था। आप देखिए यहाँ पे क्या आपके लिए मैपिंग महत्वपूर्ण हो, उन्होंने मानचित्र बना के यहाँ पे आपके परीक्षाओं में पूछा गया कि मैप बना के, और यहाँ पे दर्रों का ये डिनोट किया गया, प्रदर्शित किया गया, पूछा गया कौन सा किस में था, और टोटल यहाँ पे 8 दर्रे को प्रदर्शित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे परिवहन और व्यापार भूगोल से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे गए थे। ईटा, थीटा, बीटा सूचकांक या अल्फा सूचकांक मैच कराने के लिए भी दिया था।
और इस पे 1-2 प्रश्न आपसे और पूछे गए थे। ठीक, पर्यावरण अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। पर्यटन भूगोल के 1-2 सिद्धांत दिए गए थे। जनसंख्या में भी 1-2 सिद्धांत दिए गए थे, पूछा गया था। एसडीजी से रिलेटेड पूछा गया था। हिमालय की श्रेणियों का क्रम पूछा गया था। और यहाँ पे देखिए भू राजनीति शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, ये सब रिपीटेड है। मान लीजिए मुकदमा की रचना किसने की, हार्टलैंड थ्योरी से संबंधित कथन थे। तो हार्टलैंड थ्योरी भी देखिए, आप लोगों को जो पॉइंटर हमने भेजा था तो पॉइंटर से काफ़ी प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। हार्टलैंड थ्योरी भी पॉइंटर हमने कराई है और नॉर्मल आपका सिलेबस तो कराया गया है। तो ये भारत पाक देखिए यहाँ पे भी है 1985 में। हाँ, ये देखिए यही आपका जो हमारा साझा बस, ये जो आपका ब्रडलैंड रिपोर्ट था, ठीक, सतत विकास वाला। और ओजोन परत संरक्षण हेतु कौन सा प्रोटोकॉल है, ये पूछा गया था। भारत में कौन सा क्षेत्र खनिज तेल से संबंधित है, ये सम्मिलित किया गया है। वो जो आपका असम का हो गया या आपका बिहार वाला एरिया हो गया या आप तटीय क्षेत्र हो गया, ठीक, इन सभी के बारे में भी दिया गया था। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने किस नामावली का उपयोग किया था, तो उत्थान से पूर्व जो स्थलखंड के लिए प्राइमारंभ जो है पेंक ने यूज किया था। हालांकि अब प्रश्न में किस तरह का दिया गया था वो देखना है। हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर कटकों को व्यवस्थित करिए। तो हिंद महासागर देखिए ये कटक भी आप लोगों को कराए गए हैं, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। और विषुव के बारे में कौन सा कदम सही है, कौन सा महासागरीय धाराओं के तापमान में कमी लाती है, तो ये भी सब कराए गए। देखिए पिछले वर्षों में भारत द्वारा किन देशों में मछलियों को निर्यात किया जाता है, तो ये आपका नहीं कराया गया है। ये कठिन लेवल के देखिए प्रश्न इसमें बताया गया आप लोगों के द्वारा कि इसमें 4-5 को दिया गया था, उसमें अवरोही क्रम में सबको व्यवस्थित करना था। वायुमंडल में निम्न मात्रा में पाई जाने वाली गैसों का अवरोही क्रम, तो ये तो ठीक है, ये आप लोगों को कराया गया है। स्थानीय पवन एडियाबेटिक जो नीचे उतरती है, अवरोही जिसे आप कह सकते हैं, शुष्कता में कमी लाती है, जैसे चिनूक आपकी है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो उष्ण और आर्द्र यानी उष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत, जैसे आपका देखिए कि रेनफॉल भी हो और आपका टेम्परेचर भी मेंटेन है, जैसे AF हो गया, AW है, AM है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वगैरह के अंतर्गत आ जाते हैं। जीओम से संबंधित पिरामिड पर विचार कीजिए। तो पिरामिड भी आपको कराया गया, हमने दोनों कराया है, जनसंख्या पिरामिड को भी बताया आपको और पारिस्थितिक पिरामिड को भी बताया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित दर्रों को व्यवस्थित करिए। तो फिगर में शुरू में ही हमने दिखा दिया है। गंगा नदी में बाएं ओर से मिलने वाली नदियों को पश्चिम से पूरब क्रम आपको डिवाइड करना, यानी यहाँ से यहाँ या ऐसे आगे बढ़ते हुए चलना था। अब कौन कौन सी नदियाँ दी गई थी, तो ये जब पेपर आ जाएगा तभी क्लियर होगा। नदियों का कौन सा संगम या प्रयाग सही सुमेलित नहीं है, तो प्रयाग का मतलब वही देव प्रयाग हुआ और रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ठीक, तो ये सभी प्रयाग हैं। तो ये आप लोगों को बताया भी गया है। भारत के भूगोल में जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया उसमें पूरा मेंशन किया गया है। मिट्टी और उनके क्षेत्र का मिलान करना, ये भी आपको कराया गया है। खनिज संसाधन और खनन क्षेत्र, ये भी हुआ है। कौन सा कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक, यहाँ पे पूछा जिम्मेदार नहीं है, कौन सा जिम्मेदार होता है, जैसे वहाँ पे जो नदियों का अवसादीकरण हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदियों में अवसाद की वजह से क्या होता है, उसका जो तलोच्चयन हो गया है, जो गहराई है वो कम हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बारिश का पानी है ये और ज़्यादा यहाँ पे फैल जाता है, बाढ़ आती है। राष्ट्रीय आपदा अधिनियम कब लागू हुआ, और सूखे स्थिति क्या स्पष्ट करता है, तो सूखा कब होता है, जब आपको आवश्यकता है जितने जल की वो प्रॉपर पूर्ति नहीं हो पाती। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, ये सब कराया गया है। किसने जलवायु में अपना योगदान दिया, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, कोरियोलिस, तो जलवायु से संबंधित सभी हैं। इसमें आई थिंक पूछा था कि स्वीडिश, जो आप लोगों के द्वारा मेंशन किया गया, तो ये स्वीडिश जो भूगोलवेत्ता, इसमें कौन सा नहीं है, इसके बारे में दिया गया था। देखिए इधर ये आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा लेट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन चूँकि इधर किसी वजह से हम लोग ये कलेक्शन तो पहले हो चुका था लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे उचित मिलान करना, वान थ्यूनन का मॉडल यानी कि आपका क्रिस्टालर वान थ्यूनन का मॉडल भी यहाँ से मैच कराने की दिया था, ये तो सब कराया गया। मॉडल तो सारे आपके हुए हैं। और इसमें देखिए पारिस्थितिकी को भी मैच कराने के लिए, यानी अर्नेस्ट हेकल वाला जो इकोलॉजी है, तो यानी ये भी हुआ है।
और दिया है कि वाताग्र के बारे में। देखिए उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, स्थायी वाताग्र, ये सभी पढ़ाए गए हैं। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य ये भी हुआ है। केंद्र शासित में साक्षरता का अवरोही क्रम, ये देखिए जनगणना वाला हमने कराया है, ठीक। और इसका पूरा आंसर आप लोगों को अलग से हम प्रोवाइड करा देंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चंस को एक साथ करके आपको उसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। और या चैनल पे भी कम्युनिटी वाले में आप जाइएगा, वहाँ पे इसका पेज यानी इसका फ़ोटो हमने शेयर कर दिया है। तो चैनल पे कम्युनिटी में आप जाके वहाँ से इसका फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और महानगरों का अवरोही क्रम जनसंख्या के अनुसार स्थानीय पौने और कौन सा सुमेलित करना था, ये कहाँ पे चलती हैं। तो अब ये पूरा जब तक प्रश्न नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग क्या लगाएं इसमें, ठीक। हालांकि बस यहाँ पे एक आइडिया ये कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे और आगामी आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए। ST की तो ये आप जान ही रहे हैं, ये MP नंबर 1 पे है। अब क्या क्या विकल्प दिया था, विकल्प के अनुसार होगा। और यहाँ पे देखिए मैंगो प्रजातियों के बारे में दिया था। और यहाँ पे देखिए हाँ थीटा इंडेक्स है, महासागरीय जमाव यानी कि महासागरीय जो ऊज वगैरह हैं, औद्योगिक क्षेत्र आदि से प्रश्न इसमें शामिल किया गया था। और देखिए कि रास्टर और वेक्टर डाटा ये भी आपको कराया भी गया है। सहसंबंधों के बारे में प्रश्न था तो सहसंबंध भी कराया गया है। निकटतम पड़ोसी सूचकांक पूछा गया था आपसे 2.5 का जो है ये भी आपको कराया गया। और जो नोट्स आपको लास्ट में हमने पॉइंटर दिया था वहाँ से कम यहाँ पे लगभग 10 से 15 सवाल आराम से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि किस तरह का जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी रणनीति और मेरिट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो कटाव की हम लोग बात करें तो कटाव देखिए पिछली बार से कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नों का जो स्तर था और जिस तरह के घुमा के प्रश्न पूछे गए थे और विकल्प भी उसी के अकॉर्डिंग जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले विकल्प भी बनाए गए थे। और कई प्रश्न जैसे आपका पर्यटन से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया तो ये भी क्या है कि जब तक आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा जो UGC नेट का सिलेबस है, ठीक, उसमें सभी सिलेबस पे क्या करना है आपको, 60 नोट से अब काम नहीं चलेगा। यानी कि जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है तो जियोमॉर्फोलॉजी से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछे गए। यानी कि मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कहाँ से, किस पोर्शन से आ रहे हैं, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन से आ रहे हैं, ठीक। तो यानी कि और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्या है, फैक्ट नहीं है, बहुत क्या है, ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। यानी कि जो आप लोग फैक्ट पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, इससे विशेष काम नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई रणनीति के साथ सभी टॉपिक पे आपको पकड़ बनानी होगी। और फिजिकल का पोर्शन अब क्या कर रहा है, ये कम पूछ रहा है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी से इसमें देख रहा हूँ कि 3-4 प्रश्न ही हैं, जबकि हर एक पोर्शन से लगभग 10 के आसपास प्रश्न बनते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न किससे बनाए गए हैं, आपका जो मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, जैसे आपका राजनीतिक भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं और कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी से प्रश्न आए हैं, ठीक। और इधर आपका इंडिया से भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इंडिया से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, अब देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न आपको लगभग, यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन है लगभग। तो 50 में लगभग यहाँ से यदि हम लोग बात करें तो 40 से 45 प्रश्न आपके क्या हैं, नोट्स में प्रोवाइड हुए हैं आपको। यदि चूँकि यहाँ पे हमने सभी टॉपिक पे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसे मेट्रो में जनसंख्या के अनुसार ये क्रम, तो ये ईज़िली आपको समझने के लिए है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सफ़र ज़्यादा करेंगे लोग, कहाँ से, मेट्रो से। तो ये इस वाले में, और आगे जो 50 प्रश्न मान लीजिए जो बचे हैं उसमें देखा जाए तो वो भी आपका सिलेबस से ही होगा। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा सा डीप हो, तो वो देखने के बाद, यानी कि यहाँ पे जो आप लोग पढ़ाया गया है यदि आप लोग प्रॉपर ध्यान दिए होंगे, ठीक, और जो नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए आप उसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, उसको उसमें देखिए तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि लगभग जो 100 प्रश्न इसमें थे तो 70 से 80 प्रश्न आपको उसमें हम दिखा देंगे कि जहाँ से आप पढ़ के इसको आसानी से कर सकते थे। नहीं 70 तो यहाँ, नहीं 80 तो यहाँ पे 70 के आसपास तो क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब 10 से 15 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो इधर उधर कहीं से, जैसे आपका
यहाँ पे एनकेसी आई थिंक पूछा था कि नेशनल नॉलेज कमीशन, तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन ये 2005 के आसपास बनाया गया था, 2005 में ही बनाया गया था, जब आपका एनसीएफ भी जो आया था नेशनल ये फ्रेमवर्क वाला। तो एनकेसी का इस समय अध्यक्ष जो थे ये आपके सैम पित्रोदा जी थे। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यानी फर्स्ट पेपर का भी लेवल जो अच्छा रहा होगा। इसमें फर्स्ट पेपर के प्रश्नों को नहीं शामिल किया गया है क्योंकि उसकी अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं। तो चूँकि उसके प्रश्न के जो स्तर होते हैं वो थोड़ा सा डीप भी होते हैं और उसमें एक प्रश्न बनाता है तो 3-4 विकल्प बनाएगा, उतना लंबा याद आप कर नहीं सकते हैं। हालांकि तर्क दोष वगैरह से कई प्रश्न थे, तो तर्क दोष तो आपको कराए गए हैं। डीआई तो मान लीजिए डीआई हर बार पूछे जाते, 5 डीआई से हो गए। पैराग्राफ आप ध्यान दिए होंगे तो पैराग्राफ से 5 हो जाएंगे, 5-5 10 इधर हो गए। रीजनिंग रहा होगा, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर की वगैरह है ये अलग से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, या आप कम्युनिटी वाले में देखिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यानी कि यदि हम लोग बात करें फाइनली रणनीति की कि आगे आपको तैयारी क्या कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेबस है हर बार हम यही बताते हैं कि सिलेबस आप उठाइए और उसमें जितना यूनिट दिया गया है तो मेन फोकस अब क्या रहेगा। फिजिकल आप हर बार कहीं न कहीं पढ़े ही हैं, ह्यूमन आप कम पढ़े हैं, तो ह्यूमन के पोर्शन को मैक्सिमम फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे प्रैक्टिकल से जो प्रश्न आते हैं वो ईजिली आप नहीं कर सकते। जैसे वेक्टर और रास्टर डेटा के बारे में आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया, तो हालांकि ये हमने कराया है पूरा, अब आप उसको ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से कर दे जाएंगे। रिमोट सेंसिंग से भी पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में आपके, ठीक। और आपका यहाँ पे गुन्नार मेडल ओडल का मॉडल पूछा गया, तो इनका आउटपुट इनपुट मॉडल है, तो ये सभी आपको कराए गए। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से भी कई प्रश्न आए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कम रखा गया है, वहाँ से फैक्ट इन्होंने उठाया, डाटा पूछा है, ठीक। जैसे गेहूँ उत्पादन वाला डाटा, यानी आंकड़े 2020-21 के आंकड़े पे लगभग 5 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आंकड़ों को आप लोग प्रोवाइड कराया ही गया है। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप जिस तरह के आपके द्वारा बताए गए प्रश्नों का स्तर रहा है, इस तरह से ये समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा मेरिट जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए 50, इसमें से आसानी से आप लोग खुद जो है 40 से 42 प्रश्न कर सकते हैं, यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़े हैं तो। क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया, देखिए हमारा साझा भविष्य पे इस पे लगभग 2 से 3 प्रश्न हो गए। इस पे आपका एसडीजी हो गया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी हो गया, ठीक। इसी की ये थीम थी। और इसी पे देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका ओजोन क्षरण वाला पूछा गया। तो यानी कि जो इन्वायरमेंट सेक्शन से आपको कराया गया सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। पिंक का आपने पढ़ा होगा जो, या मान लीजिए वीडियो भी आपने देखा होगा पिंक और डेविस का, तो पिंक का आराम से कर ले जाएंगे। इनका प्रायरम्प हो गया, क्रेटन हो गया और इंड्रम्प हो गया, इन सभी की इंसिलबर्ग हो गया, इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक। और जो इंटी वकलुंग आपस्ती जिंडे 3 हैं इनके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराई गई हैं। तो आप धैर्यपूर्वक जो है, यदि आपको लग रहा है कि इन प्रश्नों में भी आपके जो है 20-25 ही हो पा रहे हैं, तो यानी कि आपको और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोकस्ड होके आपको फैक्ट वाइज नहीं रटनी है, बल्कि आपको हर एक टॉपिक पे पकड़ बनानी है और थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी आपको बुक प्रीफर करनी है, ठीक। तो आगे रणनीति यही रहेगी। आपको बुक्स हमने पहले ही आपको मेंशन कर दिया था, तो आगे एक वीडियो आपको मेंशन किया जाएगा। आगे 25 के आसपास से जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि कौन कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी है, किस किताब से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं और कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है जिसमें आसान भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं, और सभी यूनिट की हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।